कहते हैं सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन उसे निभाने का हक हर किसी को नहीं मिलता। आज की कहानी दो दिलों की है, जिन्होंने प्यार तो किया, पर दुनिया ने उन्हें जीने नहीं दिया। ये है हरीश और रागिनी की अधूरी मोहब्बत, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। धूल भरी पगडंडियां, हरी भरी खेतों की महक और दूर से आती बांसुरी की मधुर धुन। रहीमपुर गांव में रहता था हरीश, साफ दिल, मासूम मुस्कान और बांसुरी उसकी जान। गाय चराते वक्त भी वो बांसुरी ही बजाता रहता। कहते हैं उसकी धुन सुनकर हवा भी रुक जाती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बांसुरी किसी के दिल में आग लगा देगी। एक दिन रागिनी अपनी सहेलियों के साथ खेतों में घूमने आई। जैसे ही उसने हरीश को देखा, वो ठिठक गई। हरीश की बांसुरी और उसकी धुन उसे मंत्रमुग्ध कर गई। रागिनी जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की इकलौती बेटी थी। नाजों से पली, शहर की पढ़ाई, लेकिन उस दिन गांव के एक साधारण लड़के ने उसके दिल में हलचल मचा दी। धीरे धीरे उनकी नज़रें मिली और पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे। रागिनी अक्सर मंदिर जाने का बहाना बनाकर हरीश से मिलने आने लगी। दोनों घंटों नीम के पेड़ के नीचे बैठते, हरीश बांसुरी बजाता और रागिनी मुस्कुराते हुए उसे देखती रहते। दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों की धड़कनों में अब एक ही नाम था, हरीश और रागिनी। पर प्यार का फूल अक्सर कांटों में खिलता है। एक दिन रागिनी के चाचा बलवीर ने दोनों को साथ देख लिया। हताश और गुस्से से भरा वो सीधे ठाकुर प्रताप सिंह के पास गया। जमींदार को जब पता चला कि उसकी बेटी एक चरवाहे से प्रेम करती है, तो जैसे आसमान फट गया हो। ठाकुर ने रागिनी को समझाने की कोशिश की, तुम्हारा रिश्ता उससे नहीं हो सकता। पर रागिनी अडिग थी। बाबा, मैं हरीश के बिना नहीं जी सकती। परंपरा और प्यार दोनों आमने सामने खड़े थे। ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, अगर हरीश 1 लाख रुपए कमा ले तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये समाज का अहंकार था। हरीश ने बिना सोचे हामी भर दी, क्योंकि उसके लिए रागिनी दुनिया से बढ़कर थी। हरीश गांव छोड़कर शहर चला गया। 15 दिन तक नौकरी की तलाश करता रहा, पर कुछ नहीं मिला। नींद कम, उम्मीद कम, पर प्यार जिंदा था। तभी उसे एक पोस्टर दिखा, बांसुरी प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए। उसकी आंखों में चमक लौट आई। ऑडिशन हुआ, लोग मंत्रमुग्ध, और आखिरकार हरीश प्रतियोगिता जीत गया। लेकिन रागिनी का चाचा बलबीर ये सब देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि एक चरवाहा उनके परिवार में आए। उसने गुंडों को भेजा। रास्ते में हरीश पर हमला हुआ। पैसा छीनने की कोशिश, पर हरीश किसी तरह बच निकला। खून से लथपथ, घायल, पर उसके हाथ में थे 1 लाख रुपए और दिल में सिर्फ रागिनी। जब ठाकुर प्रताप सिंह ने देखा कि हरीश ने वादा पूरा कर दिखाया, तो दिल पिघल गया। शादी की तारीख तय हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन बलबीर नफरत की आग में जल रहा था। एक शाम वो हरीश के पास खाना लेकर पहुंचा। ये रागिनी ने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, पहले चखो। हरीश ने खाना खाया, लेकिन उसे नहीं पता था खाने में जहर मिला है। कुछ ही मिनटों में हरीश गिर पड़ा। उसकी सांसें थमने लगी। रागिनी जब पहुंची, तभी हरीश की आंखें बंद हो चुकी थी। वो चीख पड़ी, हरीश, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पर हरीश जा चुका था, और प्रेम एक बार फिर हार चुका था। रागिनी ने वही जहरीला खाना उठाया, आंखें बंद कीं और आखिरी सांस लेते हुए कहा, अगर जीवन में नहीं मिल पाए तो मौत में ही सही। और वो भी हरीश के पास गिर पड़ी। बलबीर दोनों की लाश देखकर टूट गया। उसे समझ आ गया कि नफरत ने क्या बिगाड़ दिया। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पर जो खो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता था। हरीश और रागिनी की प्रेम कहानी अधूरी रही, पर उनकी मोहब्बत आज भी हवा में बसी है। उनके गांव में जब भी बांसुरी बजती है, लोग कहते हैं, शायद हरीश रागिनी को पुकार रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेम कहानी दिल छू गई